नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। इजरायली हवाई हमलों से गाजा में 200 की मौत, युद्ध विराम के बाद सबसे बड़ा हमला। हमास ने इजरायल पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप, बंधकों की जान पर मंडराया खतरा। इजरायल और हमास के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आज सुबह किए गए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 200 लोगों की मौत हुई है। यह हमला जनवरी में युद्ध विराम के बाद का सबसे भीषण हमला माना जा रहा है। हमास ने इस हमले को युद्ध विराम का उल्लंघन बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले का आदेश देते हुए कहा कि युद्ध विराम बढ़ाने पर बातचीत में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। इजरायल ने हमास और प्रबंधकों की रिहाई से इनकार का आरोप लगाया है और गाजा में दवाई, खाने और ईंधन की आपूर्ति रोक दी है, जिससे भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गाजा के साथ साथ इजरायल ने सीरिया और लेबनान में भी हवाई हमले किए, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। लेबनान में 2 हिजबुल्लाह आतंकियों को मारने का दावा भी किया गया है। हरियाणा बजट 2025-2026 2.5 लाख करोड़ का बजट पेश, नशा मुक्त और सशक्त राज्य पर जोर। महिलाओं के लिए लाडू लक्ष्मी योजना, हर महीने मिलेगी 2100 रुपए की सहायता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास की गति देने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में नशा मुक्त हरियाणा और सशक्त समाज की परिकल्पना पर जोर दिया गया है। महिलाओं के लिए लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए मासिक सहायता की घोषणा हुई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम और पंचकूला को AI हब बनाया जाएगा। युवाओं को नशे से बचाने के लिए संकल्प प्राधिकरण और रोजगार के लिए AI मिशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि क्षेत्र में किसानों को अनुदान और नई बागवानी नीति के तहत लाभ दिए जाएंगे। शिक्षा में सुधार के लिए हर 10 किलोमीटर पर मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने और फ्रेंच भाषा की पढ़ाई की घोषणा हुई। स्वास्थ्य क्षेत्र में मातृ एवं शिशु केंद्र और क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे। खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक मेडिकल कवरेज मिलेगा। पूर्व सैनिकों और कामकाजी महिलाओं के लिए भी विशेष योजनाओं का प्रावधान है। यूपी पुलिस प्रधान परिचालक भर्ती DBPST 24 मार्च से एडमिट कार्ड जारी। यूपी पुलिस भर्ती 936 पदों पर अगले चरण में केवल डिप्लोमा धारक होंगे पात्र। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने प्रधान परिचालक सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत अहर् अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की DBPST परीक्षा 24 मार्च 2025 से आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में आयोजित होगी। भर्ती बोर्ड ने 936 पदों पर सीधी भर्ती 2022 के तहत आयोजित ऑनलाइन लिखित परीक्षा का परिणाम 8 मार्च को घोषित किया था। यह परीक्षा 30 और 31 जनवरी 2024 को 3 पालियों में संपन्न हुई थी। DBPST में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इंजीनियरिंग स्नातक इस पद के लिए अयोग्य माने गए हैं। केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी ही अगले चरण के लिए पात्र होंगे। उम्मीदवारों को DBPST में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करना अनिवार्य है। नागपुर में औरंगजेब की कब्र विवाद पर बवाल, हिंसा के बाद 11 इलाकों में कर्फ्यू। नागपुर में सांप्रदायिक तनाव, पवित्र पुस्तक जलाने की अफवाह पर हिंसा, कई घायल। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। पवित्र पुस्तक जलाने की अफवाह के बाद दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव किया, कई गाड़ियों में आग लगा दी और 2 पोखलेन मशीनें फूंक दी। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हिंसा में DCP निकेतन कदम समेत कई लोग घायल हो गए। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 11 इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। QRT दंगा नियंत्रण पुलिस और SRPF को तैनात किया गया है। पुलिस ने कहा कि अफवाहों से स्थिति बिगड़ी और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। BJP विधायक प्रवीण दटके ने आरोप लगाया कि हिंसा में बाहरी लोग शामिल थे और केवल हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि हिंसा के दौरान सहयोग नहीं मिला और सुरक्षा में चूक हुई। हाथरस कांड, प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप, 59 अश्लील वीडियो मिलने से मचा हड़कंप, डॉक्टर रजनीश निलंबित। कॉलेज में यौन शोषण का आरोप, पुलिस की 3 टीमें जांच में जुटी।
हाथरस के पीसी बंगला डिग्री कॉलेज में भूगोल विभागाध्यक्ष डॉक्टर रजनीश पर छात्राओं के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। जांच में पता चला कि प्रोफेसर ने खुद अपने मोबाइल से लगभग 59 अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए और उनमें से कुछ को अश्लील वेबसाइट पर अपलोड भी किया। वायरल वीडियो के बाद कॉलेज प्रशासन ने डॉक्टर रजनीश को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के लिए 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार छात्राओं के साथ अश्लील हरकतों की फोटो भी सामने आई है। हालांकि लोक लाज के कारण पीड़ित छात्राएं बयान दर्ज कराने से बच रही हैं। कॉलेज सचिव ने निलंबन आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर रजनीश को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कॉलेज में उपस्थित रहना होगा और बिना अनुमति शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे। यूपी के राज्य कर्मियों के लिए ऑनलाइन सेवाएं अनिवार्य। मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय पर जल्द होगा फैसला। राज्य कर्मचारी परिषद ने उठाई मांग। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए 1 अप्रैल से मानव संपदा पोर्टल पर APR यानी वार्षिक संपत्ति विवरण, ACR यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि 17 जनवरी को इसे अनिवार्य किया गया था, लेकिन पालन न होने के कारण अब सख्ती से लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल से सर्विस बुक भरना, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट यानी APR, वेतन आहरण, कार्य मुक्ति और कार्य ग्रहण सहित सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी। मेरिट आधारित ऑनलाइन स्थानांतरण भी निर्धारित नीति के अनुसार किया जाएगा। इस बीच राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव से आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय और लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। मुख्य सचिव ने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय पर प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में भेजा जाएगा। परिषद के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से भी मुलाकात कर मुद्दों पर चर्चा की। 9 माह बाद धरती पर लौटेगी सुनीता विलियम्स। स्पेसएक्स क्रू 9 की वापसी आज, ISS से सुरक्षित वापसी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का मिशन पूरा। 9 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भारतीय समयानुसार बुधवार तड़के 3:27 पर धरती पर लौटेंगे। उनके लौटने की तैयारी बुधवार रात 10:45 से शुरू होगी। नासा और स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा तट पर मौसम और स्प्लेश डाउन स्थितियों का आकलन करने के लिए बैठक भी की है। ड्रैगन क्राफ्ट पहले ही 4 अंतरिक्ष यात्रियों को छोड़कर सुनीता और बुच को लेने ISS पर पहुंच चुका है। वापसी से पहले दोनों ने नए आए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन से संबंधित जानकारियां दी। विलियम्स और विल्मोर 9 महीने पहले 1 सप्ताह के मिशन पर गए थे, लेकिन स्टार लाइनर यान में खराबी के कारण फंस गए। अब उनके साथ नासा के निक हैग और रोस्कोसमोस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी ड्रैगन कैप्सूल में लौटेंगे। नासा इस वापसी का लाइव प्रसारण 18 मार्च सुबह 8:30 बजे करेगा। सुनीता विलियम्स ने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त किया। टैरिफ वार के बीच भारत का व्यापार घाटा घटकर 14.5 अरब डॉलर पर पहुंचा। फरवरी में निर्यात घटकर 36.91 अरब डॉलर या आयात 50.96 अरब डॉलर पर आया। टैरिफ वार के बीच आयात में गिरावट से भारत का व्यापार घाटा फरवरी 2025 में घटकर 14.5 अरब डॉलर रह गया, जो अगस्त 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। यह अर्थशास्त्रियों के 21.65 अरब डॉलर के अनुमान से भी कम है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार पेट्रोलियम कीमतों में उतार चढ़ाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण भारत से निर्यात चौथे महीने घटकर 36.91 अरब डॉलर रह गया, जबकि आयात घटकर 50.96 अरब डॉलर पर आ गया। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में वस्तु सेवा निर्यात 6.24% बढ़कर 750.53 अरब डॉलर पहुंचा। शीर्ष निर्यात गंतव्यों में अमेरिका, UAE, UK, जापान और नीदरलैंड शामिल है। फरवरी में सोने का आयात घटकर 2.3 अरब डॉलर और कच्चे तेल का आयात 11.8 अरब डॉलर पर आ गया। गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण आयात बढ़कर 35.2 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि आयात में गिरावट के कारणों की जांच की जा रही है। निसार उपग्रह, नासा इसरो का मिशन कृषि में लाएगा क्रांतिकारी बदलाव, किसानों की मदद करेगा नासा। इसरो का निसार उपग्रह हर मौसम में देगा सटीक डेटा। नासा और इसरो का नया पृथ्वी उपग्रह निसार इस साल लॉन्च होगा, जो दुनिया भर के किसानों के लिए लाभकारी होगा। निसार से प्राप्त डेटा फसलों की वृद्धि, पौधों के स्वास्थ्य और मिट्टी की नमी पर नजर रखने में सहायक होगा। यह उपग्रह हर 12 दिनों में पृथ्वी की लगभग पूरी
भूमि की तस्वीर लेगा और 10 मीटर तक के छोटे भूखंडों की निगरानी कर सकेगा। उपग्रह प्रतिदिन 80 टेराबाइट डेटा प्रदान करेगा, जिससे कृषि, आपदा प्रबंधन और पारिस्थितिकी निगरानी में मदद मिलेगी। निसार एल और एस बैंड फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह है जो विस्तृत और सटीक डेटा उपलब्ध कराएगा। यह ग्लेशियरों की गति, भूकंप के प्रभाव और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव पर भी नजर रखेगा। इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने वाला यह मिशन किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगा। मणिपुर हिंसा, जनजाति नेता पर हमला, चूड़ाचांदपुर में कर्फ्यू लागू, हमार नेता पर हमला, बढ़ते तनाव के बीच पूरे जिले में निषेधाज्ञा। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिला मुख्यालय में हमार जनजाति के नेता रिचर्ड हमार पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। घटना के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस के अनुसार रिचर्ड हमार पर जेनहांग लामका में वीके मॉन्टेसरी परिसर के अंदर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि हमार की गाड़ी एक 2 पहिया सवार से टकराने से बची, जिससे बहस के बाद विवाद बढ़ गया। हमले की निंदा करते हुए हमारे इनपुई ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर वे स्वयं कदम उठाएंगे। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने BNSS 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। आदेश में हथियारों और अनधिकृत जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उधर विष्णुपुर जिले में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।